Hello student, welcome again in PL Nasa Public School online classroom. I am your bio teacher Surendra Kumar. Now start the next topic of class 12 ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो कौन सा टॉपिक था, वो था रेप्लिकेशन. हाँ, मुझे याद आया कि मैंने आपको बोला था कि रेप्लिकेशन मैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो में जो है वो रिवाइज करा दूंगा कि आपको वो क्लियर पता चल जाए. तो थोड़ा सा मैं उसको क्लियर कर देता हूँ, फिर इसके बाद ये टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ. देखो वहां पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था रेप्लिकेशन में कि जो डीएनए होता है, डीएनए ध्यान से समझिएगा, जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, वो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इसकी जो है वो अगली कॉपी मतलब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करते हैं. तो जो हेलिकल ऐसे स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, ये दोनों पे ही ये इनकी अनबाइंडिंग होती है, यानी कि ये तो ऐसे बाइंड करके रहते हैं, इनकी अनबाइंडिंग होती है और अनबाइंडिंग होने के बाद फॉर्मेशन होता है, न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है. यानी कि एक सिंगल डीएनए से जो है वो उसका डुप्लीकेट यानी कि डबल डीएनए का फॉर्मेशन होता है. तो उसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं, उसके बाद ये वाला टॉपिक स्टार्ट कर देता हूं. ठीक है, तो वहां पे देखो, वहां पे होता क्या था कि जैसे ये डीएनए था, ठीक है, तो डीएनए में क्या हो रहा है कि इसको अनबाइंडिंग कर रहे हैं. तो अनबाइंडिंग करने पे ये दो ऐसे फॉर्म हो जाएगा. अब यहां देखो, अनबाइंडिंग तो ऐसे होगा नहीं, तो यहां पे क्या होता है कि अनबाइंडिंग करने के लिए इनमें देखो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से किससे अटैच होते हैं, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके वजह से इन दोनों का अटैचमेंट होता है. तो जब इसका ब्रेकडाउन करते हैं तभी ये क्या होंगे, अनबाइंड होंगे. तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एंजाइम यूज होता है. कौन कौन सा एंजाइम था, एक जो एंजाइम था उसका नाम था हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम था, और दूसरा था टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज. ठीक है, टोपोआइसोमरेज. इनसे क्या होता है, इनकी अनबाइंडिंग की जाती है, इसको अनबाइंडिंग की जाती है. बट देखो जो डीएनए का हेलिक मॉडल है इसके अकॉर्डिंग ये अगर अनबाइंड होते भी हैं तो ये फिर से क्या कर जाते हैं, रिक्वाइलिंग या फिर से बाइंडिंग बन जाती है, उसकी टेंडेंसी इसमें होती है. इसलिए उसको छोड़ने के लिए कि वो वहां पे अनबाइंड ही रहे, तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, वो एक प्रोटीन है. कौन सा प्रोटीन है, SSBPS, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स. ठीक, वो इससे अटैच हो जाता है. अटैचमेंट की वजह से ये इसकी फर्दर जो है वो क्या होती है, बाइंडिंग नहीं होती. अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, यहां पे दो स्ट्रैंड होता है, एक होता है 3' to 5' और दूसरा होता है 5' to 3'. क्यों होता है ऐसा, क्योंकि दोनों जो स्टैंड है वो दोनों एंटी पैरेलल होते हैं. यानी कि अगर एक 3' to 5' है तो दूसरा वाला उसके पैरेलल होगा, बस उसका पोलैरिटी चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा 5' to 3'. तो ये स्ट्रक्चर हुआ. जब ये अनबाइंड हो जाते हैं तो अनबाइंड होने के बाद आप देखो यहां पे क्या है कि ये जो अनबाइंड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये दोनों एज अ टेम्पलेट वर्क करते हैं. कैसा वर्क करते हैं, ये एज अ टेम्पलेट, एज अ टेम्पलेट ये वर्क कर रहा है, ये भी टेम्पलेट का वर्क करता है. अब यहां पे क्या होता है, यहां पे जो है वो सिंथेसिस होनी शुरू होती है, यानी कि पॉलीमराइजेशन होता है, यानी कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसका फॉर्मेशन इस पे होना शुरू होगा. तो ये जो फॉर्मेशन, हमेशा आप ये याद रखे रहो कि जो ये रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो होता है 3' वो स्टार्ट होगा, एक चीज रुक जाइएगा, हाँ, यहां पे वो स्टार्ट हमेशा किससे होगा, 5' to 3'. ठीक है, किधर से किधर, 5' to 3'. तो यहां पे अगर इस वाले में हम बात करें तो ये ऐसे स्टार्ट हुआ और ये क्या हो गया, ये 5' हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये 3' हो गया. यहां पे अगर हम लेके चले तो यहां पे भी सेगमेंटेशन स्टार्ट होगा, लेकिन ये क्या होगा, 5' से स्टार्ट होके 3' तक जाएगा. ठीक, यहां तक ये हो गया. अब यहां पे देखो, एक में आप देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, और दूसरे साइड में आप देख रहे हो कि वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फ्रेगमेंट के रूप में फॉर्मेशन हो रहा है. तो इसको आप समझिएगा, अगर कंटिन्यूअस हो रहा है इट मींस कंटिन्यूअस किस कंडीशन में होता है, तो इस स्ट्रैंड को नेम देते हैं, ये होता है
लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। अगर कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है, ठीक। तो ये हो गया आपका। दूसरा जो होता है ये डिसकंटिन्यूअस वाले में, इसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लैगिंग स्ट्रैंड हो गया। ये जो फ्रेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, दिस फ्रेगमेंट इज नोन एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट हो गया। अब देखो जो यहाँ पे जो नेक्स्ट जो टेम्पलेट के ऊपर जो कोडिंग हो रही है, नेक्स्ट जो डीएनए फॉर्म हो रहा है, ये डीएनए किस एंजाइम की वजह से इसका फॉर्मेशन होता है, डीएनए पॉलीमरेज। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज तुरंत यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर देता है फॉर्मेशन, इसको क्या होता है, इसको इनिशिएट करने के लिए यहाँ स्टार्टिंग में यहाँ और यहाँ प्रेजेंट होता है क्या, वो होता है आरएनए प्राइमर, ठीक है। आरएनए प्राइमर वहां पे अटैच होगा, उसके बाद ये इनिशिएट कर देता है किसको फॉर्म करने के लिए, वो फॉर्म करने के लिए न्यू स्ट्रैंड डीएनए का फॉर्म करने के लिए स्टार्ट कर देता है। यानी कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देता है और इसको फॉर्म करना शुरू कर देता है। जब ये फॉर्म होता है तो ये एक सिंगल, ये देखो ऐसे फॉर्म होता जाएगा, ये अनबाइंड होता जाएगा और नया स्ट्रैंड बनता चला जाएगा, और लास्टली आपको एक सिंगल डबल हेलिक्स डीएनए से आपको डबल जो है, डबल हेलिकल, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल आपको मिल जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। ये किसके लिए था, ये मैंने आपको केवल रिवाइज कराया है भाई। अब यहां पे देखो ये जो फ्रेगमेंट गैप रह गया, इन गैप को कंप्लीट करने के लिए एक एंजाइम वर्क करता है, दैट इज द लाइगेज एंजाइम। तो यहां पे कौन सा एंजाइम हो जाएगा, लाइगेज, ठीक है। ये लाइगेज क्या करेगा, फर्दर इनका जो बीच बीच में गैप है वहां पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड को फिर से अटैच करके उसको भी कंटिन्यूअस फॉर्म में कंप्लीट कर देगा। तो ये किसके बारे में हो गया, ये हम लोग का रिवीजन मैंने कराया है, किसके बारे में, रेप्लिकेशन के बारे में। इट मींस द प्रोसेस बाय विच द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल ऑन द टेम्पलेट ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। यानी कि डीएनए से डीएनए का जो है वो फॉर्मेशन यहां हो रहा है, और जो ओल्ड डीएनए है वो वर्क करता है एज अ टेम्पलेट, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से देख लीजिए, ये पूरा का पूरा आपका मैंने ये चीजें आपको बता दी। रिवीजन भी इसलिए कराया क्योंकि यहां पे भी उसका जो है वो वर्क है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे दोनों स्ट्रैंड टेम्पलेट के रूप में वर्क किया और इन दोनों पे सिंथेसाइज हुआ क्या चीज, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, वो कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ना है, दैट इज द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इट मीन्स दिस इज द प्रोसेस बाय विच the genetic information is coded in the form of new RNA strand by the on the template of the DNA, ठीक है। तो डीएनए के टेम्पलेट पे क्या होता है, डीएनए से किसका फॉर्मेशन, डीएनए से जो आरएनए का फॉर्मेशन होता है, दैट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन। उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन। मैंने आपको बता दिया है कि इनमें क्या होता है कि बेसिकली अब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस आप सिंपल सा ये समझो कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन किसके ऊपर, किसके थ्रू फॉर्म होगा, वो फॉर्म होगा डीएनए के थ्रू। तो डीएनए के थ्रू अगर वो फॉर्म हो रहा है तो आपको मैं बता दूं, डीएनए का वो सेगमेंट जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके थ्रू न्यू आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। यानी कि डीएनए का वो सेगमेंट, वो स्ट्रक्चर जिससे कि न्यू क्या हो रहा है, न्यू फॉर्मेशन हो रहा है किसका, आरएनए का। तो आप ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर आपको मैं दिखा रहा हूं, ये जो फॉर्म है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे डबल स्टैंडर्ड है। ये एक है 3-2 5- और दूसरा है 5-2 3-।
अब मैं आपको बता दूं, इससे पहले का भी हम लोगों ने जो रेप्लिकेशन में पढ़ा था वो भी कैसा था, वो डायरेक्शन यानी कि रेप्लिकेशन किधर से किधर की तरफ मूव कर रहा था, 5' to 3'। इसमें जो आपका जो न्यू आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, वो आरएनए भी किधर से किधर मूव करता है, वो भी 5' to 3' की तरफ मूव करेगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो सेगमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस सेगमेंट को हम डिवाइड करते हैं अगर डीएनए के उस रीजन का जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करता है, अगर उस रीजन को डिवाइड करें तो उसके 3 रीजन्स होते हैं। ध्यान से समझिएगा, उसमें 3 रीजन्स होते हैं। तो ये देखो, ये आपको ये जो ब्लॉक, ये दोनों तो स्टैंड आपको दिख गया, ये जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है, ये रीजन क्या होता है, ये है प्रमोटर। ठीक है, ठीक, ये हो गया कौन सा, प्रमोटर। इट मींस जो आरएनए का फॉर्मेशन करेगा वो एंजाइम कौन सा है, वो है आरएनए पॉलीमरेज। क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए के फॉर्मेशन वाला कौन था, वो था डीएनए पॉलीमरेज। तो जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, जो कि फॉर्म करने वाला है किसको, आरएनए को की सिंथेसिस करने वाला है, उसका अटैचमेंट यहां पे होता है। अब देखो, यहां पे दूसरा आपको ऊपर वाला जो स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है, इसके बाद का जो दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन। यानी कि ये वो स्ट्रक्चरल जीन है जो कि कोडिंग करते हैं किसके लिए, स्ट्रक्चरल फंक्शनल के लिए। यानी कि जो स्ट्रक्चर इसमें फॉर्म होने वाला है उसकी फंक्शनिंग के लिए ये कोडिंग करता है। तो यहां से जब अटैचमेंट हो जाता है, किसका अटैचमेंट होता है, आरएनए पॉलीमरेज का इस प्रोमोटर पे, तो स्टार्ट होता है इस पॉइंट से क्या होना, ट्रांसक्रिप्शन जो स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि आरएनए का फॉर्मेशन स्टार्ट होना यहां से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जब यहां से लेके यहां तक की जो स्ट्रैंड होती है, जहां तक वो फॉर्म होता है, तो वो उसका क्या कहलाता है, वो कहलाता है ये वाला ऊपर वाला डीएनए का ये सेगमेंट। ठीक है, इसी डीएनए के सेगमेंट में क्या हो रहा है, न्यू आरएनए फॉर्म हो रहा है। तो ये डीएनए का ये वाला सेगमेंट, ये जो लाइनिंग, तो वो क्या होता है, वो होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या है वो, टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे ये फॉर्मेशन किसका होना शुरू हो जाता है, आरएनए का। ये फिर फर्दर जाके एक पॉइंट पे ये स्टॉप हो जाता, और वो स्टॉप जिस पॉइंट पे होता है वो होता है उसका टर्मिनेटर। ठीक है, तो टर्मिनेटर वाला जो रीजन है वो क्या कर देता है, वहीं पे जो आरएनए की सिंथेसिस है, वो सिंथेसिस वहीं पे क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो इस पोजीशन पे क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है, और जब स्टॉप होती है तो हमें जो फ्रेगमेंट एक मिलता है, एक आपको आरएनए स्ट्रैंड मिल जाता है। अब ध्यान से समझिएगा, यहां पे आपने देखा था रेप्लिकेशन में ये दोनों एज अ टेम्पलेट वर्क कर रहे थे, बट यहां पे क्या होता है, यहां पे केवल एक ही स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट की फंक्शनिंग करता है, और जो टेम्पलेट की फंक्शनिंग नहीं करता है वो कौन सा स्ट्रैंड कहलाता है, वो कहलाता है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये कोडिंग स्ट्रैंड होता है, और ये कौन सा है, ये है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा, अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो कैसे परफॉर्म होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन के बारे में तो पढ़ लिया, और स्ट्रक्चरल जो यूनिट था उसके बारे में डिस्कशन हो गया। ठीक है, अब ये ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो जैसे एक ही तो ऑर्गेनिज्म होते नहीं है, वो प्रोकैरियोटिक हो सकते हैं, यूकैरियोटिक हो सकते हैं। इन दोनों के केसेस में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के केसेस में किस तरीके से जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस परफॉर्म होती है, उसी को हम लोग को 1 by 1 इसमें देखना है। तो देखो, द सेगमेंट ऑफ द डीएनए कोडिंग फॉर द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन। ठीक है, अगर हम बात करें जो डीएनए सेगमेंट है, क्योंकि देखो आरएनए का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके ऊपर हो रहा है, टेम्पलेट का वर्क कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि टेम्पलेट के लिए एक पॉलीपेप्टाइड वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, वही क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। अब देखो, सिस्ट्रॉन की बेसिस पे अगर हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को लेके चले, तो
प्रोकैरियोटिक में जो सिस्ट्रॉन होता है ना, वो सिस्ट्रॉन जो होगा प्रोकैरियोटिक में वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होगा। कैसा होगा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। किस केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। बट यूकैरियोट्स के केसेस में जब अगर हम लोग इसको कंसीडर करेंगे तो यूकैरियोट के केस में हमेशा ही वो कैसा होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक, यानी कि एक टाइप का जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसके लिए एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो 1 by 1 इसको हम लोग को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ जाओ कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है उसको अगर हम स्टेप में डिवाइड करें प्रोकैरियोटिक के कंडीशंस में, किस कंडीशन में? ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, इसमें अगर हम डिवाइड करें तो उसको हम 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक फर्स्ट को कहते हैं इनिशिएशन, सेकेंड को कहते हैं क्या? इलोंगेशन, एंड थर्ड वन इज द टर्मिनेशन। तो 3 टाइप में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। वही देखिए यहां पे, देखिए ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ध्यान से समझिएगा, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब यहां पे देखो ये आपको 3' 5' और ये आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ये एक डीएनए हेलिक्स है। आपको पता ही होना चाहिए कि जो डीएनए होता है वो हेलिकल है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो डीएनए हेलिक्स है। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है कि जो डीएनए का हेलिक्स होता है उसमें भी 3 रीजन्स होते हैं। एक रीजन होता है उसका कौन सा? प्रोमोटर का, सेकेंड रीजन उसका स्ट्रक्चरल वाला जो कि टेम्पलेट का वर्क करता है, एंड थर्ड रीजन इज द टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये तो डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए हो गया। यहां पे जो अब क्या कौन सी प्रोसेस हो रही है? ट्रांसक्रिप्शन हो रही है। तो ट्रांसक्रिप्शन तभी होगी जब वहां पे क्या करे? एंजाइम वर्क करे, एंजाइम जो है वो वर्क करे। और वो एंजाइम कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे देखो आरएनए पॉलीमरेज, आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। और यहां पे एक और स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दैट इज द सिग्मा फैक्टर। कौन सा है वो? सिग्मा फैक्टर। अब देखो जो इस स्ट्रैंड पे, ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट पे, यहां पे जो प्रमोटर साइट है, इसी प्रमोटर साइट पे जाके आरएनए पॉलीमरेज जो है वो जाके सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच होता है। कहां पे अटैचमेंट होता है उसका? अटैचमेंट हो रहा है प्रमोटर साइड पे डीएनए पॉलीमरेज का। क्लियर हो गया इतना? तो डीएनए पॉलीमरेज पे जब इसका अटैचमेंट होता है दैट इज नोन एज द इनिशिएशन। यही कौन सा होता है? फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज द इनिशिएशन। अब देखो जब इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट हो गया, इनिशिएट हो गया, ठीक है, अब होता क्या है कि जो ही इनिशिएशन होता है, जो ये सिग्मा फैक्टर है ना, ये सिग्मा फैक्टर लूज कर दिया जाता है। तो अब क्या होगा? वहां पे आरएनए पॉलीमरेज तो रहेगा बट सिग्मा फैक्टर उस पोजीशन से क्या कर दिया जाता है? लूज कर दिया जाता है। और जब लूज करते हैं तो यहां पे देखो ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो ये कैसा हो जा रहा है? अनबाइंड हो रहा है। ठीक है, जो अभी तक बाइंडेड था स्ट्रैंड आपका हेलिक्स वाले में डीएनए का, वो अनबाइंड हुआ। और अनबाइंड होने के बाद आपको मैंने बताया था हमेशा ही जो फॉर्मेशन होता है, किसका फॉर्मेशन होता है? किसका फॉर्मेशन? फॉर्मेशन होता है जो एमआरएनए का या फिर आरएनए का। तो वो आरएनए आपका क्या होगा? 5' to 3', यानी कि डीएनए के दोनों टेम्पलेट वर्क नहीं करेंगे। डीएनए का केवल एक सिंगल टेम्पलेट ही कोडिंग करता है, किस चीज के लिए? आरएनए के फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे क्या हुआ कि धीरे धीरे आरएनए का फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि आपको यहां पे देखिए आरएनए की एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन दिखाई दे रही है, दैट इज नोन एज द इलोंगेशन। और यही सेकेंड जो टॉपिक होता है इसको हम क्या कहते हैं? इलोंगेशन। कौन सा है ये? इलोंगेशन। तो ये इलोंगेशन हो गया, इनिशिएशन हुआ, इलोंगेशन हुआ, यानी कि जितना स्ट्रक्चरल जो जीन जहां तक प्रेजेंट होंगे जो कि कोडिंग करेंगे पर्टिकुलर जो है वो पॉलीपेप्टाइड के लिए, वहां तक इसका क्या होगा? ये आरएनए का फॉर्मेशन होता जाएगा। अगला जो स्टेप आता है, आपको पता है स्ट्रक्चरल में थर्ड जो पोजीशन होती है दैट इज द टर्मिनेटर। ठीक है, तो वो टर्मिनेटर है, इट मींस कि वहां पे जाके आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो यहां पे आपका देखिए ये आगे जाता है, आगे जाने के बाद ये थर्ड स्टेप में, यहां पे आने के बाद क्या होता है? ये टर्मिनेटर साइड है, यहां देखिए दिखाया है मैंने। तो यहां पे जाके क्या होता है? तुरंत के तुरंत वहां जो आपका
आरएनए की सिंथेसिस है वहीं पे स्टॉप हो जाती है और वहां से आरएनए जो है वो आपको मिल जाता है, ठीक है। और आरएनए मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए यहाँ से रिलीज कर दिया जाता है किसको, आरएनए पॉलीमरेज को। और इसके लिए जो एक तरीके से जो इसको फ्लैक्चुएट करने का जो एक कंट्रोल करने का जो वर्क करता है वो करता है। यहाँ पे देखो सिग्मा फैक्टर था और यहाँ पे रो फैक्टर है, ध्यान से देखिएगा, ये सिग्मा फैक्टर है और ये कौन सा है, रो फैक्टर है। तो इसके वजह से ये क्या हो गया, उससे अलग हो गया, ठीक। और जो हमें सेगमेंट मिलना था आरएनए का, वो आरएनए का सेगमेंट हो गया और फिर से इसकी कॉइलिंग हो जाती है। यानी कि इसमें से केवल डीएनए का एक टेम्पलेट उसको फॉर्म करता है, उससे रिलीज होता है आरएनए और फिर से उसकी कॉइलिंग हो गई। तो ये आपका क्या हो गया, ये किस केस में हो गया, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब देखो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसको मैंने आपको अभी इसी में बताया है कि जो यूकैरियोट्स हैं इनमें कैसा होता है, पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोटिक में क्या होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। तो पॉलीसिस्टोनिक वाला केस मैंने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है। तो यहां पे इसका फॉर्मेशन होता जाता है। अब केस आता है दूसरा, ठीक है, और वो केस कौन सा होता है, वो होता है यूकैरियोट्स के लिए, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कैसे परफॉर्म होगी तो वो हम लोग देखना शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे मैंने बोला है कि जो सिस्ट्रॉन होता है, सिस्ट्रॉन इट मींस द कोडिंग सेगमेंट, इट इज द कोडिंग सेगमेंट ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट, ठीक है। तो जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन की कोडिंग करता है डीएनए का, वो फ्रेगमेंट वही क्या कहलाता है, सिस्ट्रॉन कहलाता है। तो प्रोकैरियोट्स में मैंने आपको बताया कौन सा, पॉलीसिस्टोनिक होता है और यूकैरियोट में कैसा होता है, मोनोसिस्टोनिक होता है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये समझिएगा कि इसमें जब मोनोसिस्टोनिक वाला होता है तो वो जो आरएनए का फॉर्मेशन करता है, उस आरएनए के फॉर्मेशन में दो तरीके के जो है वो आपको सीक्वेंसिंग दिखेगी। एक सीक्वेंसिंग जो होगी वो सीक्वेंस कैसा होगा, कोडिंग सीक्वेंस। कौन सा होगा, कोडिंग सीक्वेंस। और एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक कैसा होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस। जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वही खुद को शो अप करता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंस खुद को शो अप नहीं करता। यानी कि जो फॉर्मेशन होता है एक्चुअल में, जो फॉर्मेशन हो रहा है किसका, आरएनए का, वो एक तरीके से एक्टिव टाइप का नहीं होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसको एक्टिव करने के लिए उनमें से नॉन कोडिंग सेगमेंट को क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। तो यहां पे देखिए जो कोडिंग सीक्वेंस होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन जो है वो टर्म यूज करेंगे किसके लिए, जो कोडिंग सीक्वेंस है। जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है इसके लिए टर्म होता है इंट्रॉन, ठीक है। तो नॉन कोडिंग कौन सा हो गया, इंट्रॉन। अब देखो यहां पे क्या है कि जैसा प्रोसेसिंग, जैसे सिंथेसाइज हो रहा था आरएनए प्रोकैरियोट्स के कंडीशन में, सेम वैसी ही जो परफॉर्मेंस होती है वो यूकैरियोट्स के केस में भी होती है। बट इसके अलावा यहां पे क्योंकि दो तरीके का, इसमें केवल एक्सॉन का फॉर्मेशन होता है, बट यहां एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि इसमें दो स्टेप्स और बढ़ जाते हैं। तो उसको पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहां पे हम लोग कौन सा ले रहे थे। जैसे इसमें आरएनए कितने टाइप्स के हो गए भाई, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जनरली जो होते हैं उसमें आता है टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक है, और थर्ड जो होता है एमआरएनए, ठीक है। एमआरएनए के ही केस में क्या होता है, केवल एक्सॉन होता है, समझिएगा। ये जो है इन तीनों को फॉर्म करने के लिए प्रोकैरियोट्स के केस में इसमें केवल एक सिंगल एंजाइम होता है, दैट इज द आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा होता है, आरएनए पॉलीमरेज। इसके केस में कौन सा है, वो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज हो गया। इस केस में देखते हैं यहां पे क्या होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज जो है वो सिंगल टाइप का नहीं होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है ये फंक्शनिंग क्या करता है, ये करता है, कोड करता है आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को, आरआरएनए को कोड करता है, स्पेशली किसको, 28S, 18S, 5.8S, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक। दूसरा जो होता है आरएनए
पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। दूसरा कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। ये आरएनए पॉलीमरेज जो सेकेंड होता है वो किसको फॉर्म करता है? वो फॉर्म करता है एमआरएनए को। बट यहां पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो एमआरएनए होता है वो किस फॉर्म में रहता है? एचएनआरएनए, यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इस फॉर्म में ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे हो गया। थर्ड जो होता है जो आरएनए का टाइप है, इट मीन्स कि उसके एंजाइम का टाइप, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसको के लिए वर्क करता है? कौन से ट्रांसक्रिप्शन में, किस चीज के लिए? टीआरएनए, S5S आरएनए, ठीक है, आरआरएनए का ही टाइप है, एंड एसएनआरएनए, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज। ठीक है, इसका फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के थ्रू। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा इतनी चीजें। अब मैंने आपको एक चीज और बता दी है कि जैसे प्रोसेसिंग यहां हुई है वैसी ही प्रोसेसिंग यहां पे भी होती है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको दो चीजें बताई कि यहां जो आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस टाइप का हो रहा है। यहां पे आप सिचुएशन देखिएगा, वो एचएनआरएनए यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें दो तरीके का सेगमेंटेशन है, एक है एक्सॉन एंड सेकेंड वन इज द इंट्रॉन। जो एक्सॉन है वही क्या होता है? एक्चुअल में कोडिंग सीक्वेंस होता है। जो इंट्रॉन है वो नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहां पे क्या होता है? यहां पे दो चीजें, दो स्टेप और बढ़ जाते हैं इसी के वजह से। तो फर्स्ट स्टेप जो इसमें इंक्लूड होता है दैट इज द कॉपिंग, ठीक है, कैपिंग, सॉरी कैपिंग। ठीक है, तो कैपिंग में क्या होता है कि जो 5' है इसका जो पोजीशन होता है, कौन सा जो सिंथेसाइज हुआ है ये आरएनए, इसका जो 5' वाला प्लेस है वहां पे अटैचमेंट किसका होता है? वहां पे अटैचमेंट होता है MGPPP। ठीक है, तो MGPPP ये उसकी कैपिंग होती है, वहां पे वो अटैच होता है कौन से पे? 5' पे। तो वो एक्चुअल में है क्या है? वो है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कौन सा है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए PPP 3 टाइम है यानी कि ट्राइफॉस्फेट, इसका अटैचमेंट हो गया, दैट इज द कैपिंग। ये क्लियर हो गया? ये कौन सा हो गया? ये कैपिंग होगा। इसके बाद अब ये स्ट्रक्चर टर्मिनल पे जाके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा आपको सेगमेंट मिल जाएगा। यहां पे क्या होता है? यहां पे मैंने आपको बता दिया एक्सॉन और इंट्रॉन ये दोनों के दोनों उस आरएनए पे प्रेजेंट होंगे। अब यहां देखिए अगली जो इसकी प्रोसेस होती है वो आप समझ जाइए। अगली प्रोसेस होती है जो इंट्रॉन्स हैं, यानी कि नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस इससे रिमूव की जाती है। ठीक है, उसके जो सेगमेंट है पूरा आरएनए का, उसमें नॉन कोडिंग जो सीक्वेंस है उसको मूव किया जाता है, वहां से रिमूव कर देते हैं। तो जब उसकी रिमूविंग होती है इसी को कहते हैं आरएनए स्प्लिसिंग। ठीक है, आरएनए स्प्लिसिंग। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो राउंडेड स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये वही इंट्रॉन है, ठीक है, जो कि नॉन कोडिंग सीक्वेंस वाला था, उसको हमने क्या किया? यहां से रिमूव कर दिया। तो इसी को आरएनए स्प्लिसिंग कहते हैं। साथ ही साथ इसका जो 3' वाला पोजीशन है वहां पे अटैचमेंट होता है पॉली ए टेल का, ठीक है। तो जो पॉली ए टेल है, ठीक है, तो ये इसका टेलिंग, इसको कहते हैं टेलिंग वाला प्रोसेस है। इसमें पॉली ए टेल का जो है वो ज्वाइंट होता है, और वो कितने रेजिड्यू का होता है? वो नियर अबाउट 200 से लेके आपका कितना होता है? 300 रेजिड्यू का हो सकता है। तो ये हो गया। अब जब इसका रिमूवल हो जाता है तो आपको लास्टली कौन सा मिल जाता है स्ट्रक्चर? जो मेन फंक्शनल स्ट्रक्चर है दैट इज द mRNA। तो कौन सा आपको स्ट्रक्चर मिल जाता है? mRNA। ठीक है, तो आप देखो mRNA आपको लास्टली के पूरा का पूरा आपको वो स्ट्रक्चर मिल जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये जो था हम लोग का वो प्रोकैरियोट्स के केस में था, प्रोसेसिंग सेम थी, और इसीलिए यहां पे वो प्रोसेसिंग शो अप नहीं किया गया है क्योंकि यहीं से था।
स्ट्रक्चरल जीन का जो वो आपको मैंने बताया था, जो स्ट्रक्चरल यूनिट बताया था डीएनए का, वो भी दोनों के लिए सेम रहता है। तो वो तो हो गया, और यहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा मुझे जहां तक लगता है, और ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कौन सा था? ये था ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए थ्रू द डीएनए। ठीक है, तो ये हम लोग का ये भी टॉपिक आज ट्रांसक्रिप्शन फिनिश हो गया। इससे पहले हम लोगों ने रेप्लिकेशन कर लिया था। अब इसके आगे का जो होगा, जो टॉपिक होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।